हाय एस्पिरेंट्स, इफ यू आर अ सीरियस लॉ एस्पिरेंट तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीयूटी, पीजी, एलएलबी, एमएच सेट, पीयू, एलयू, जेएमआई या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप सही बुक्स नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं उन किताबों को जिन्हें मैं रिकमेंड करता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप मान लीजिए किसी कारण से बैच में एनरोल नहीं कर पाए हैं या फिर आपने बैच एनरोल कर लिया है पर उसके साथ आपने बुक को एनरोल नहीं किया है, तो आज मैं बताऊंगा किन किताबों को आपको एनरोल करना चाहिए, बुक्स में क्या चीजें होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप जज करोगे कि बुक आपके लिए सही है या नहीं है। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। काफी ज्यादा बेनिफिशियल सेशन है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इनमें से किसी भी एग्जाम को निकाल करके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पहुंचना चाहते हैं और अपने आप को एज अ लॉ एस्पिरेंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज आदित्य तिवारी, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर एंड योर लॉ गाइड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुक्स में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी भी बुक को खरीद लेते हो जाकर के, कोई भी बोल देता है। अब आप एक टीचर से सुनिए जिसने जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को बना दिया, संवार दिया और आज भी उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। रोज नया नित निरंतर डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और मैंने ये जाना कि किसी भी किताब की खूबी पता है किस चीज में? सबसे पहले तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझा जा सके, क्योंकि कंटेंट लिखने में राइटर्स लगते हैं और वो राइटर का जो तरीका है वो ऐसा हो जिसमें एक्सप्लेनेशन शामिल हो, जिसमें एग्जांपल शामिल हो, ताकि आप इजीली समझ पाते हो। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं और कोई एक रूल है, अगर केवल रूल के नीचे रूल लिख दूंगा तो आपके बात समझ में नहीं आएगी। रूल के नीचे तुरंत एक ना एक सेंटेंस होना चाहिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन होने चाहिए जो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सके। अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जब लिखा हुआ तो नीचे साइड में डब्बे में लिखा होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट 42 से आए, है ना, कि हमारे जो प्रेम्बल है उसमें ये वर्ड्स इसके द्वारा जोड़े गए। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो किताब वो अच्छी है जिसमें कंटेंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो, प्लस एक्सप्लेनेटरी लेवल में बताया गया हो। दूसरा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज में महत्वपूर्ण हासिल करना ना, या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस हासिल करना है, तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी चीज लगेगी, ठीक है ना। मॉक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है मॉक्स अलग से लोग एनरोल करते हैं, पर एक दो मॉक्स तो हो, कम से कम एक दो फुल लेंथ पेपर तो हो जिन्हें हम खुद से सॉल्व कर सकें, और साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए उस लेवल के जो पेपर में आता है। ये बना कौन सकता है? ये वही बना सकते हैं, उन्हीं टीचर्स की निगरानी में ऐसी किताबें बन सकती हैं जिन्होंने कई सालों में अपने इंस्टीट्यूट से या फिर अपनी निगरानी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बढ़ते हुए देखा हो, उन किताबों से हेल्प लेते हुए देखा हो। वही टीचर सही किताबों को क्या करवा पाते हैं? बनवा पाते हैं। अब उन किताबों को आपको इंट्रोड्यूस करता हूं दोस्तों। ये वो किताबें हैं, 5 किताबें हैं, जिसमें आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है, एक जनरल एप्टीट्यूड की किताब है, एक लॉजिकल रीजनिंग की है और एक जनरल अवेयरनेस की है, और लास्ट वाली कंप्यूटर बेसिक्स की है। ये सारी किताबें मिलकर के आपके लॉ के सपने को पूरा करेंगी और आपकी जो जर्नी उसे बहुत स्मूथ बना देंगी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने मुझे मेल किया हुआ था, भैया बैच महंगा लग रहा है हमको, आप बुक्स हमें लेनी है, कौन सी बुक्स अच्छी होंगी? तो मैंने आपको आउट ऑफ आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, जो आपके अंदर डाउट्स थे, उन सभी को दूर करने के लिए मैंने सेशन बनाया है। और इन्हें एनरोल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इन्हें एनरोल करने में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड, फैकल्टी कोड आदि80 लगाते हो। ये आपको किताबें देखने को मिल रही 1540 रुपए की, लेकिन अभी इसमें 43% डिस्काउंट है। यहीं पर अगर आप बाई नाउ में जाकर के मेरा कोड लगा देते हैं, विच इज ADI80 आदि80 लगा देते हैं, तो आप लोगों को यही बुक्स 846 रुपीज में लगभग 800 रुपए के आसपास मिल जाएंगी। और अगर आपको यह पता करना है कितने दिन में किताबें आती है, तो मोटा मोटी अगर आपने ये कोड लगाया हुआ है आदि80, अगर आपने ये कोड लगाया हुआ है आदि80, तो आपकी किताबें मैक्सिमम 7 डेज लेंगी। अगर बहुत ही कुछ दिक्कत आ जाती है तो 10 दिन, उससे ऊपर आपको एक भी दिन नहीं लगने वाला है बुक्स को पहुंचने में। 7 to 10 डेज एक मैक्सिमम। आपको अगर पूछना है मुझसे, कोई और डाउट रह जाता है, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम ID आदित्य_भैया BHAIYAA, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, है ना, जो आपको फॉर श्योर क्या कर लेनी चाहिए? फॉलो कर लेनी चाहिए, ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सको। और वहां पर भी मैं बहुत सारी आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स शेयर करता रहता हूं। दूसरा, आप लोग मेरी ईमेल ID पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, विच इज aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अगर कभी मुझसे कनेक्ट करना हो तो आप इन तरीकों से मुझसे कनेक्ट कर सकें। अब एक और बात कि कैसे यहां तक पहुंचना है ना, ये आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से जाकर के खरीदोगे, है ना। आपने मान लीजिए अड्डा 24/7 सर्च किया, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन हो तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट है। ऑल कोर्सेज में जाकर के यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पर जाएंगे। यहां पर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, लॉ एंट्रेंस एग्जाम 5 ईयर पर गए। सीयूटी पीजी एलएलबी पर जो मैंने आपको एग्जाम बताया, चाहे एमएस सेट का हो, है ना, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप सीयूटी पीजी एलएलबी पर जाइए, क्योंकि सिलेबस सिमिलर है। यहां पर आप जाओगे बुक्स वाले सेक्शन में, लेफ्ट में आपको दिखेगा, यहां पर आपको ये किताबें दिख जाएंगी।
अगर केवल वोकैब के लिए बुक लेनी है तो ये वाली भी ले सकते हैं, वही वाला कोड लगा करके जो मैंने आपको अभी बताया, ADI80 है ना। ये कोड क्योंकि मेरा पर्सनल फैकल्टी कोड है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। सो जाइए और अवेल करिए डिस्काउंट को, और इन किताबों को घर ले जाकर के पढ़िए भी, क्योंकि आप जान तो गए आप जरूर एनरोल करेंगे, पर पढ़ाई करना जरूरी है। कोई और डाउट होता है, कुछ भी परेशानी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।